हेलो भाई, तुम बैंक्सी को जानते हो जिसने पेंटिंग बनाई थी गर्ल विद बलून? हाँ यार, मैं जानता हूँ उसके बारे में। बैंक्सी ने एक पेंटिंग बनाई थी जो कि बहुत फेमस हुई थी, जिसका नाम है गर्ल विद बलून। इस पेंटिंग में एक लड़की एक बलून की तरफ हाथ बढ़ाए हुए है। पेंटिंग को बैंक्सी ने दीवार पे बनाया था 2014 में वाटरलू ब्रिज इन साउथ बैंक, लंदन। पर क्या तुम ये जानते हो कि पूरे 10 साल बाद 2014 में बैंक्सी ने उस पेंटिंग को मॉडिफाई किया था? कैसा मॉडिफाई किया था भाई? उसने पेंटिंग को सीरिया के रेफ्यूजी को हाईलाइट करने के लिए चेंज किया था 2014 में। बैंक्सी ने पेंटिंग का एक वर्जन क्रिएट किया टू सपोर्ट विक्टिम्स ऑफ द सीरिया कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें इस बार उस छोटी सी बच्ची को उसने हेड स्कार्फ पहनाया और एक रेड बलून की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पेंट किया और नीचे लिखा हैशटैग विद सीरिया। अच्छा, फिर इस पेंटिंग से लोग इतना प्रभावित हुए कि 2014 में 13 मार्च को आईफेल टावर और नेल्सन कॉलम पर यह पेंटिंग दिखाई गई और कुछ ही दिनों बाद जस्टिन बीबर ने इस पेंटिंग के आधार पर एक टैटू बनवाया और उसने इंस्टाग्राम पर भी इस फोटो को डाला, फिर उसे डिलीट कर दिया। अच्छा, जस्टिन बीबर ने, वो मशहूर सिंगर? हाँ, बैंक्सी ने इस फोटो को अपने फेसबुक पर डाला और लिखा कंट्रोवर्शियल। कहानी और आगे बढ़ती है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो क्या? 2018 में एक ऑक्शन में पेंटिंग गर्ल विद बलून, जो कि बैंक्सी ने पेपर पे बनाई थी, वो बेची जा रही थी। लेकिन जब खरीदार ने उस पेंटिंग को खरीदा तो फ्रेम के अंदर एक छुपा हुआ श्रेडर लगा था। क्या? श्रेडर? हाँ, श्रेडर, जो कि बैंक्सी ने खुद लगाया था और जो एक रिमोट कंट्रोल के थ्रू ऑपरेटेड था। और जैसे ही ऑक्शन में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ने पेंटिंग खरीदी, तभी वो पेंटिंग खुद को श्रेड करने लगी। क्या मजाक हो रहा है? मजाक नहीं, सच। फिर उस पेंटिंग को बैंक्सी ने लव इज इन द पिंक का नाम दिया। और फिर बाद में क्या हुआ उस लव इज इन द बिन पेंटिंग के साथ? वो खरीदार उस श्रेड हो गई पेंटिंग को खरीद कर ले गया और सूथबीज ऑक्शन हाउस ने 2021 में दोबारा ऑक्शन किया और उस श्रेड हो चुकी पेंटिंग को 18 मिलियन पाउंड में बेचा। एक मिनट, आप ये कहना चाहते हो कि एक पेंटिंग ने ऑक्शन के दौरान खुद को श्रेड कर दिया और फिर उसका प्राइस इतना बढ़ गया कि वो 18 मिलियन पाउंड में बिकी, यानी कि इंडियन रुपीस में 1 अरब 83 करोड़ 26 लाख और 96,418 रुपए। राइट। पर उस पेंटिंग में ऐसा क्या है? क्या मीनिंग है? क्या मैसेज है? क्या फिलॉसफी है उसके पीछे? देखो, ये अपना अपना नजरिया है। कुछ लोग इसे ऐसे देखते हैं कि बच्ची एक गुब्बारे की तरफ हाथ बढ़ाए हुए है और उसे पकड़ने ही वाली है, जबकि कुछ लोग उस छोटी सी बच्ची को गुब्बारा छोड़ते हुए देखते हैं। ये कहानी एक बच्ची की है जो अपनी पुरानी जगह से सताए जाने पर परेशान होकर एक नई जगह पर जा रही है, अपनी आंखों में चमक लिए हुए, दिल में अरमान लिए हुए और मन में छोटे छोटे सपने संजोए हुए। आखिरकार वो छोटी सी बच्ची उस नई जगह पहुंचती है, पर उसे अचानक महसूस होता है कि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ लग नहीं रहा। वहां के लोग उसे बहुत अजनबी और पराये से लगते हैं। उनसे मिलके उसे अपनाइयत सी महसूस नहीं होती और उसे वहां का माहौल कुछ ठीक सा नहीं लगा और उसको वहां मिलता है तो सिर्फ एक ठंडा स्वागत। उसको वहां के लोगों की आंखों में
और चेहरे पे अपने लिए प्यार और मुस्कुराहट की जगह नफरत और घृणा दिखाई देती। जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसका मासूम दिल टूट जाता है और वो अपनी उम्मीदों को खो बैठती। उसकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं और उसके कानों में थोड़ी थोड़ी देर बाद सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, रेफ्यूजी 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 हमारे देश में क्यों आए? क्या यहाँ पहले लोगों की कमी थी जो और चले आए? अब इनको भी फ्री में खिलाओ। हमें तो जैसे अनाथ आश्रम खोल रखा है। इस तरह के तंज रोज रोज सुन सुन के उसका दिल मानो फटने वाला हो। उस छोटे से दिलनुमा गुब्बारे को, जिसको उसने अपना दिल ही तसव्वुर कर लिया था, जिसमें उसके दिल के सभी अरमान और उम्मीदें थी, जो वहां के लोगों के लिए लेके आई थी, उदास होकर निराश होकर उसे हवा में छोड़ देती और मोहब्बत को अलविदा कह देती। और वो गुब्बारा इसलिए भी छोड़ती है कि किसी पे आंख बंद कर भरोसा करके जिंदगी में अब और आगे धोखा ना खाए और खुद पे भरोसा करना सीखे और अपने दिल को बहुत मजबूत बनाए, दिल को पक्का कर ले और दुनिया की सच्चाई से रूबरू होने के लिए और जिंदगी को एक फाइट देने के लिए तैयार रहे, क्योंकि जिंदगी वैसी नहीं होती जैसा हमने उसके बारे में सोचा हुआ होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस पेंटिंग को लेके आपके दिल में भी कोई मैसेज हो तो कमेंट्स में शेयर जरूर कीजिएगा।